तो दोस्तों वैसे तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पहले दोनों पार्ट बहुत ही एंटरटेन थे, लेकिन इसका जो तीसरा पार्ट आया है वो उन दोनों मूवी से भी बहुत ज्यादा एंटरटेन है। और ये मूवी ना सिर्फ ऑडियंस को बहुत पसंद आई बल्कि अब ये मूवी एंटरटेनिंग के मामले पर भी बहुत आगे हो गई है। एमसीयू की इस मूवी नंबर 32 में गार्डियंस ना सिर्फ अपने एक दोस्त को मरने से बचाते हैं बल्कि उनका सामना होता है एक ऐसे विलन से जो कि विकास के नाम पर विनाश कर रहा था। अगर आप इस फिल्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। हेलो गाइस, ये है गैलेक्सी यूनिवर्स 20 के। अगर आप यूट्यूब पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप मेरी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें, जिससे आप तो खुश रहेंगे ही, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करिए, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नई अपडेट्स लाता रहूंगा। इस मूवी में हमें ये पता चलता है कि रॉकेट नाम का रकून, जो कि गार्डियंस का खास मेंबर है, वो शुरुआत से ही बोलने वाला चालाक जानवर नहीं था, बल्कि पहले वो एक मामूली सा रकून था जिस पर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उसे अपग्रेड कर दिया। उस साइंटिस्ट का नाम है हाई एवोल्यूशनरी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो सैकड़ों सालों से जानवरों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसने ब्रह्मांड के कई जीवों को खुद बनाया है। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी का सबसे बड़ा मकसद था एक ऐसी प्रजाति बनाना जिसमें कोई भी कमी ना हो, और वो उस प्रजाति को अपने एक बनाए प्लेनेट काउंटर अर्थ में बसाना चाहता था। इसी दौरान हाई एवोल्यूशनरी ने पृथ्वी से कुछ जानवरों को पकड़ा और उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें बोलने और सोचने लायक बनाया, जिसमें एक रकून भी शामिल था जो कि बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया था। इसके अलावा वो हाई एवोल्यूशनरी से भी ज्यादा सोचने लगा था। बाद में उस रकून ने अपना नाम रखा रॉकेट, और वो और उसके साथी इस उम्मीद में जी रहे थे कि वो किसी दिन काउंटर अर्थ में जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उन्हें हाई एवोल्यूशनरी से ये पता चल जाता है कि वो उन्हें काउंटर अर्थ में नहीं भेजने वाला, क्योंकि उन पर सिर्फ टेस्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया था, बल्कि वो तो दूसरी एलियन प्रजाति को भेजने वाला है। और क्योंकि रॉकेट बहुत ही होशियार था, इसलिए वो उसके दिमाग को रिसर्च के लिए निकालने वाला था और उसके सभी साथियों को मारने वाला था। ये जानकर रॉकेट और उसके साथी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के साथियों को मार देता है और वो रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकेट उस पर हमला करके उसका चेहरा बिगाड़ देता है और वो एक स्पेसशिप लेके वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से हाई एवोल्यूशनरी अपने चेहरे पर एक नकाब पहन कर रखता है और वो रॉकेट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी रॉकेट नहीं मिलता, इसलिए वो उसे मरा समझकर भूल जाता है। उधर रॉकेट ग्रूड नाम के पेड़ से मिलता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, जिसके आगे जाकर वो दोनों गार्डियंस की टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर इसके कुछ दिन बाद गार्डियंस की सोवेरियन नाम की एलियन प्रजाति से दुश्मनी हो जाती है, इसलिए सोवेरियन की रानी आयशा गार्डियंस को मारने के लिए एक बर्थ चेम्बर में अपना बच्चा पैदा करने लगती है, जो कि एडम वॉरलॉक नाम का एक शक्तिशाली योद्धा बनने वाला था। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सामने आ गई कि सोवेरियन की पूरी एलियन प्रजाति को हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाया था। फिर जब उसे ये पता चला कि सोवेरियन की रानी आयशा गार्डियंस को मारने के लिए एडम को जन्म दे रही है, तो गार्डियंस का नाम सुनते ही उसे ये अंदाजा हो जाता है कि रॉकेट अभी भी जिंदा है, इसलिए वो रॉकेट को पकड़ने के लिए एडम को उसके जन्म से पहले ही निकालने का फैसला करता है, जिसके लिए वो आयशा को ये धमकी देता है कि अगर उन्होंने रॉकेट को पकड़ के उसके हवाले नहीं किया तो वो उन्हें खत्म कर देगा। जिसके बाद एडम रॉकेट को ढूंढने चला जाता है। उधर गार्डियंस नोवेयर प्लेनेट में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने वहीं पर अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, लेकिन तभी एक दिन एडम वॉरलॉक वहां आ जाता है और वो रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करता है। पीटर क्विल, ड्रैक्स, नेब्यूला और ग्रूट एडम से लड़ते हैं, लेकिन एडम उन सब पर बहुत ही भारी पड़ता है। फिर वो रॉकेट पे हमला करके उसे घायल कर देता है, लेकिन आखिर में नेब्यूला एडम पे वार करके उसे हरा देती है, लेकिन इसके बाद भी वो वहाँ से भाग जाता है। उधर रॉकेट बहुत ही घायल हो गया था और जब उसके साथी उसका इलाज करने लगते हैं तो उन्हें ये
पता चलता है कि रॉकेट की बॉडी के अंदर एक किल स्विच लगा हुआ है जो कि रॉकेट का इलाज करने से उसी की जान ले सकता था। वो किल स्विच असल में हाई एवोल्यूशनरी ने ही उसकी बॉडी में लगाया था ताकि उसके अलावा कोई भी रॉकेट का इलाज ना कर सके। उस किल स्विच की वजह से गार्डियंस रॉकेट का इलाज नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि रॉकेट को ऑर्गो कॉर्प नाम की कंपनी ने बनाया है जो कि असल में हाई एवोल्यूशनरी की ही कंपनी थी। इसलिए गार्डियंस वहां जाने का फैसला करते हैं ताकि वो रॉकेट की फाइल से उस किल स्विच को ऑफ कर सके। उधर हाई एवोल्यूशनरी ये अंदाजा लगा लेता है कि गार्डियंस अब रॉकेट को बचाने के लिए ऑर्गो कॉर्प में आएंगे, इसलिए वो अपनी कंपनी वालों को उनकी खबर कर देता है ताकि वो गार्डियंस को पकड़ के रॉकेट को उनसे छीन सके। उधर गार्डियंस ऑर्गो कॉर्प जाने की तैयारी कर रहे थे और इस काम के लिए नेब्यूला गमोरा से मदद मांगती है, लेकिन ये वो गमोरा नहीं थी जो कि पहले गार्डियंस की टीम में थी और स्टार लॉर्ड से प्यार करती थी, बल्कि ये वो गमोरा थी जो कि अवेंजर्स एंड गेम में 2014 से 2023 में आ गई थी और फिर वो थैनोस के खिलाफ हो गई थी। फिर थैनोस के मरने के बाद वो रेवेजर्स की टीम में शामिल हो गई। ये गमोरा गार्डियंस के किसी भी मेंबर को नहीं जानती थी सिवाय नेब्यूला के, इसीलिए नेब्यूला उसे पैसे देकर अपनी मदद के लिए बुलाती है। और क्योंकि अब ये गमोरा रेवेजर्स के साथ रह रही थी इसलिए वो डकैती के मामले में माहिर हो गई थी जो कि उनके ऑर्गो कॉर्प के मिशन को आसानी से पूरा कर सकती थी। फिर गमोरा के जरिए पीटर और उसके साथी ऑर्गो कॉर्प में पहुंच जाते हैं। वहां पर उस कंपनी के सोल्जर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गार्डियंस रॉकेट की फाइल को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस फाइल में उन्हें किल स्विच को ऑफ करने का कोड नहीं मिलता क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने उस कोड को अपने असिस्टेंट थील की मदद से उस फाइल में से हटा लिया था ताकि गार्डियंस उस कोड का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाए। उधर गार्डियंस को ये पता चल गया था कि वो कोड थील के पास है, इसलिए वो हाई एवोल्यूशनरी के पास जाने का फैसला करते हैं जो कि काउंटर अर्थ में था। हालांकि गमोरा ये समझ गई थी कि ये एक जाल है, इसीलिए वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन गार्डियंस किसी भी तरह वहां जाना चाहते थे और क्योंकि रॉकेट के पास बहुत ही कम समय बचा था इसलिए वो गमोरा को वापस भेजे बिना ही काउंटर अर्थ में जाने लगते हैं। उधर आयशा और एडम इस डर में थे कि अगर उन्होंने हाई एवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट को नहीं पकड़ा तो वो उनकी पूरी नस्ल ही खत्म कर देगा, इसलिए वो गार्डियंस को ट्रैक करते हुए काउंटर अर्थ में जाने लगते हैं। उधर गार्डियंस काउंटर अर्थ में पहुंचकर वहां के रहने वाले एलियंस के जरिए हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद पीटर और ग्रूट उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और उधर नेब्यूला, ड्रैक्स और मेंटिस बाहर रुकते हैं और गमोरा अकेली स्पेसशिप में रॉकेट के पास रह जाती है, जहां पर एडम वॉरलॉक और हाई एवोल्यूशनरी का एक सोल्जर रॉकेट को पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन एडम उस सोल्जर को मार देता है क्योंकि एडम को अपने लोगों को बचाना बहुत ही जरूरी था। उधर हाई एवोल्यूशनरी पीटर को ये बताता है कि वो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है, लेकिन पीटर उसे ये बोलता है कि उसकी ये दुनिया और वहाँ के लोगों में बहुत सी कमियां हैं। ये सुनने के बाद हाई एवोल्यूशनरी उस दुनिया को तबाह करने लगता है और वो अपना स्पेसशिप लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पीटर और ग्रूट थील को पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों थील के सर में से वो कंप्यूटर निकाल लेते हैं जिसके अंदर उस किल स्विच को ऑफ करने का कोड था। उधर एडम जब काउंटर अर्थ को तबाह होते हुए देखता है तो वो रॉकेट को छोड़कर अपनी माँ को बचाने जाता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही आयशा का शिप तबाह हो जाता है और वो मर जाती है। उधर नेब्यूला, ड्रैक्स और मेंटिस जब उस शिप को उड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी उसके अंदर हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए उस शिप के अंदर जाने लगते हैं। उधर गमोरा गार्डियंस के स्पेसशिप से पीटर और ग्रूट को उस प्लेनेट से बाहर निकालती है। फिर वो तीनों मिलकर थील के कंप्यूटर से रॉकेट की बॉडी को कनेक्ट करते हैं जो कि बस मरने ही वाला था, लेकिन आखिर में वो किल स्विच बंद हो जाता है जिससे रॉकेट बच जाता है। उधर नेब्यूला, ड्रैक्स और मेंटिस को उस स्पेसशिप में पहुंचकर ये पता चल गया था कि पीटर और ग्रूट वहां से बाहर निकल गए हैं और उन्होंने रॉकेट को बचा लिया है, लेकिन तभी उन तीनों को बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो कि पिंजरे में कैद थे। उन बच्चों पर हाई एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये सब देखकर गार्डियंस उन बच्चों को बचाने का फैसला करते हैं और इस काम के लिए पीटर क्रैगलिन को पूरे नोवेयर प्लेनेट के साथ वहां ले आता है। फिर पीटर, ग्रूट और गमोरा उस स्पेसशिप में जाने लगते हैं, लेकिन तभी एडम वॉरलॉक वहां आ जाता है और वो गार्डियंस पर हमला कर देता है, लेकिन वो फिर से हार जाता है, जिसके बाद गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी के सभी सिपाहियों को मारना शुरू करते हैं और वो स्पेसशिप को नोवेयर से जोड़ लेते हैं और वो उन सभी बच्चों को वहां से बाहर निकालते हैं। उधर हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को पाने के चक्कर में पागल हो गया था। उसके सभी सिपाही मर रहे
रहे थे और उसका स्पेसशिप तबाह हो रहा था। तभी उसके असिस्टेंट उसे ये बोलते हैं कि वो ये सब छोड़कर वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो उन्हें ही मार देता है और फिर वो रॉकेट के पास चला जाता है जो कि उस स्पेसशिप में कैद हुए जानवरों को छुड़ा रहा था और फिर वो रॉकेट को मारने लगता है। लेकिन तभी गार्डियंस वहाँ आकर हाई एवोल्यूशनरी को पीटना शुरू करते हैं, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारते बल्कि वो उसे उसके ही स्पेसशिप में मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिसके बाद गार्डियंस उस स्पेसशिप में कैद हुए जानवरों को भी छुड़ा लेते हैं। अब सभी बच्चे, जानवर और बाकी सब उस स्पेसशिप से बाहर आ गए थे, लेकिन पीटर के बाहर आने से पहले ही वो स्पेसशिप फट जाता है जिससे पीटर स्पेस में ही फंस जाता है। लेकिन तभी एडम, जो कि गार्डियंस की अच्छाई को देखकर बदल गया था, वो स्पेस में जाकर पीटर को बचा लेता है। इस सब के बाद गमोरा वापस रेवेंजर्स के पास चली जाती है और पीटर क्विल अब गार्डियंस की टीम को छोड़कर धरती पर अपने नाना जी के पास जाने का फैसला करता है। इसके अलावा मेंटिस भी अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने कहीं और चली जाती है और ड्रैक्स और नेब्यूला उन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं जिनको हाई एवोल्यूशनरी ने कैद करके रखा था। और अब पीटर क्विल रॉकेट को गार्डियंस का नया कैप्टन बना देता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखता है कि रॉकेट और ग्रूट ने अपनी टीम में नए मेंबर्स जोड़ लिए थे, जिसमें एडम वॉरलॉक, क्रैगलिन, कॉस्मोडॉग और फाइला नाम की लड़की शामिल थी। और ये गार्डियंस की नई टीम किसी प्लेनेट में जाकर एक मिशन पूरा कर रही थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर क्विल धरती में आ जाता है और अब वो अपने नाना जी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करता है। तो दोस्तों, ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।